और ये मेरा आज सौभाग्य है कि मैं कस्तूरीलाल मित्तल जी के निवास स्थान पर आया हूँ और जिस झूले पर मैं बैठा हूँ, जहाँ पर मुरारी बापू जी इस पर कभी बैठे थे, इस घर में, इसी आंगन में, इसी बैठक में उन्होंने लोगों को आशीर्वाद दिया था। ये बहुत पुरानी बात है, मैं छोटा ही था तब जब मैं यहाँ इस घर में मैंने देखा था, क्योंकि बहुत चर्चा हुई थी जब मुरारी बापू जहाँ लुधियाना शहर में आए थे। तब साधु संत वगैरह जो रेडियो में आजकल टीवी में प्रवचन चलते हैं वैसे नहीं चलते थे। आजकल तो हर गली मोहल्ले में भागवत रखी जाती है, लेकिन उस समय जब कस्तूरीलाल मित्तल जी ने जहाँ पर रामायण की कथा रखवाई थी मुरारी बापू जी से, तो सारे शहर में चर्चा हुई थी और सारा शहर वहाँ कथा सुनने के लिए जाता था। तो मैं आज कस्तूरीलाल मित्तल जी जो धर्म कर्म के कारण जो कार्यक्रम होते हैं या धर्म कर्म के जितने भी मंदिरों में या और जग वगैरह होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सारी ज़िंदगी इन्होंने जनता की सेवा में, धर्म की सेवा में ही लगाई है। और आज भी ये धर्म के कारोबार में या धर्म के कार्य में या धर्म के जो लोग हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले, उन्हीं की सेवा में अपना कार्य करने में पुण्य समझते हैं। मैं कस्तूरीलाल मित्तल जी आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके घर में जब मुरारी बापू जी आए थे तो कैसे कैसे आप उनको जहाँ लेके आए और आपकी जो धर्म पत्नी थी आपने उनके साथ कैसे उनको मना के भी आप लुधियाना शहर चलो, तो थोड़ा बताइए मेरे को इसके बारे में। लुधियाना शहर की जनता को पता चले कि हिंदू धर्म जो है, सनातन धर्म है हमारे लुधियाना शहर में, उसको जीवित रखने में हमारा जो आपका जो योगदान रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मेरा 37 का जन्म है लुधियाना। तो हम और मेरी धर्मपत्नी दोनों चित्रकूट में गए। चित्रकूट में संत मुरारी बापू राष्ट्रीय संत हैं, उनकी कथा हो रही थी। तो मैं भी उनसे मिलना चाहता था, भी उनको मिलके मैं कथा का आयोजन अगर लुधियाना में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। उस वक्त रात को वहाँ पर झील पे वो घूमते थे, कथा के बाद फ्रेश होके तो वहाँ पर आके बैठते थे, तो लोगों की बातें सुनते थे और जवाब देते थे। तो मुझे भी वहाँ पर बैठने का मौका मिला। मैं वहाँ पर जाके बापू जी को प्रणाम किया, बैठा। मेरी धर्मपत्नी भी साथ बैठी। तो कहा कहाँ से आए हैं? मैंने बोला भी हम पंजाब लुधियाना से आए हैं। तो कैसे आना हो? मैंने कहा जी हमने दर्शन करने थे और आपकी कथा के लिए हम आए थे। तो ठीक है, बढ़िया है। तो मैं पंजाब में हमारे उग्रवाद आ गया है। उग्रवाद की वजह से लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। वो अपना पंजाब से बाहर जा रहे हैं। वो अपनी यहाँ प्रॉपर्टियाँ कम भाव में बेच के ऊंचे भाव में दूसरे जगह पंजाब से बाहर लेके वहाँ रहने, सिर्फ इस बात से भी हमारी जान बच जाए, कोई अपना ऐसा ना हो। तो आप क्या चाहते हैं? मैं कहा जी मैं तो आपके आगे इसलिए आपकी बेनती करने आया हूँ भी हमें लुधियाना के लिए कोई कथा दें, ताकि वहाँ जाके पंजाब के लोगों को जागृति हो, तो आपके मनोबल उनका ऊंचा हो भी आप यहाँ आए हैं तो कुछ बताएंगे, उनसे लोग अपना बहुत उत्साह करेंगे। तो कहते जी अपना ठीक है, मैं कथा ऐसे तो देता नहीं कि वो लोग मेरी कथा पे पैसे इकट्ठे करके अपना दूसरे तरफ चलते हैं, तो मैं ऐसे नहीं। आप मेरी कथा पे 2-3 दफ़ा आओ पहले, फिर मैं देखूँगा। तो जब महाराज जी ने कहा तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, हम आते हैं। हम 2-3 कथा पे गए। उसके बाद उन्होंने महाराज जी ने हमको दिल्ली बुलाया। तो वहाँ पर हम चले गए। तो वहाँ पर कृष्णा मंदिर शास्त्री नगर से लाला कुमत राय जी, उनके बच्चे भी साथ थे। तो उन्होंने कहा भी कस्तूरीलाल जी आप कथा लेने के लिए आए हैं लुधियाना के लिए, हम भी कथा लेने के लिए आए हैं लुधियाना के लिए, क्यों ना आप साझी करें। मैं कहा ठीक है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है, मैंने को अपने लिए नहीं है, आपने भी अपने लिए नहीं। तो वहाँ पर हम बापू जी के पास जब अंदर गए, बुलाया, हमें आवाज़ लगाई, हम अंदर चले गए। तो उन्होंने कहा जी बोलो। हमने कहा जी हम लुधियाना के लिए ऐसे ऐसे करके लोग डरे हुए हैं
पंजाब से लोग बाहर जा रहे हैं, तो सारी बात दोबारा फिर दोहराई। तो उन्होंने कहा अच्छा मैं आपको 16 मई से 24 मई की कथा देता हूँ, 94 की बात। तो आप वहाँ पर अपना सारा जैसा भी हो अरेंज करना। तो हमने कथा लेके उन बापू जी से सारी बात करके आ गए। तो आके हमने कृष्णा मंदिर में शास्त्री नगर, तो लाला हुकूमत राय वहाँ के प्रधान थे, वहाँ पर मीटिंग बुलाई। शहर के बहुत अच्छे अच्छे लोग वहाँ पहुँचे, बहुत लोग पहुँचे। तो वहाँ पर हमने एक टीम बना दी। टीम बनाने के बाद हमने ये फैसला किया भी देखो जी, भी बापू जी ने एक बात सबको कही है भी मेरे नाम से कोई पैसा इकट्ठा नहीं करना, कोई मांगना नहीं। ये अपने ध्यान में रखना है कि हमने काम किस तरह के करना है, पैसा मांगना नहीं है। तो ठीक है, लोगों ने कहा फिर ऐसे काम कैसे चलेगा। तो कम से कम ये खर्चा बहुत है, 20 लाख का खर्चा था। टेंट लगाएंगे, भंडारा करेंगे, सारा दिन भंडारा चलेगा, 9 दिन 7 दिन, तो उसका खर्चा तो कम से कम करना पड़ेगा। तो लोगों ने कुछ सुझाव दिया भी ऐसा करो भी आप एक 11-11 हज़ार के मेंबर बनाओ। उससे क्या होगा भी लोगों जो अपना धार्मिक हैं, श्रद्धालु हैं, वो कहेंगे लो जी हमारे से कोई बात नहीं। तो उसी वक्त कम से कम वहाँ पर 3-4 हज़ार आदमी आया हुआ था। तो ऐसा जब हुआ तो सब ने पास कर दिया 11-11 हज़ार का या 5100 रुपये का मेंबर बनाओ। तो वहाँ पर हमें 11 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। तो हमें बड़ा हौसला हो गया कि लोगों ने इतना पैसा उत्साह अपना लिखाया है। तो उससे हमने काम चालू कर दिया। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि बापू जी को हम अपने कोठी में ठहराएंगे, ये सब कमेटी के साथ मेरे सबसे बेनती कर दी। तो उन्होंने मेरी बेनती स्वीकार कर लेती। मैंने बड़ी खुशी हुई। तो वो जरा घर में ठहरने का खर्चा था, वो मैंने कहा भी आपकी कमेटी के ऊपर नहीं होगा, मेरा अपना होगा, निजी करूँगा मैं। तो उसके बाद वो यहाँ पर कथा पे जाते थे सुबह। तो हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें गार्ड दी हुई थी, 2 जीपें जाती थी, एक आगे एक पीछे, बापू जी को सेंटर में ले गया था। उसके बाद कथा ख़त्म होती तो पुलिस वाले ने कहा भी हमें बापू जी का आशीर्वाद लेना है, हमें हमारे साथ फ़ोटो होनी चाहिए। तो बापू जी बहुत दयालु सीगे, उन्होंने कहा जी हाँ, सब उनकी पूरा किया। तो उसके बाद रात को या शाम को यहाँ बैठते थे, लोग दर्शनों के लिए आते थे। तो इतनी लंबी लाइन लगी होती थी भी, इधर सतलुज से लेके इधर को निकलते थे तो लोग दर्शन करके जाते थे। सुबह जब हनुमान चालीसा पढ़ते थे 5 बजे, तो गर्मियों के दिन थे, तो माल रोड के ऊपर इतना रश हो जाता था भी सारे अपना आके 4-5 हज़ार तो गुजराती लोग आए थे जिनको ठहरने के लिए हमने इंतज़ाम किए हुए थे, उनको ठहरते थे वहाँ पर ही, भंडारा वगैरह सब करते। तो बापू जी का योगदान ऐसा हमें मिला। हमें उनसे ये, क्योंकि हम सनातन धर्मियाँ, हमारा इतना मन और खुश हुआ भी ऐसे संत नहीं मिल सकते। तो हमने उनको जाते समय कहा भी हमारे पास पैसे इकट्ठे हुए हैं, तो उसको महाराज जी आप ले लो। उन्होंने कहा जी मैं तो पैसा, संतों ने कहा मैं नहीं कोई पैसा लेना, आप ज़रूरतमंद को दो। किसी की लड़की की शादी है, किसी को ज़रूरतमंद है, किसी को अपना जो पैसे आपके इकट्ठे हुए हैं जो आप कह रहे हैं, तो उनको आप दे दो। तो हमने कोई कृष्णा मंदिर को, कुछ हमने वृंदावन अपना सर्वानंद आश्रम को, दोनों को हमने बांट के दे दिए। उससे पहले हमने जब पैसे नहीं मांगे किसी से, तो हमारे पास एक अपना खुशीराम हलवाई के अविनाश जो मालिक हैं, उन्होंने बुलाया अपनी कोठी भी आप हमारे पास आओ। तो खरैतीलाल बहल, बंसीलाल छाबड़ा ते अपना लाला हुकूमत राय, मैं, हम गए। तो उन्होंने कहा भी आप तो ये जो कर रहे हैं अपना लुधियाना के लिए कर रहे हैं, तो हमारी ये बेनती है भी आप इसमें योगदान सबका डालें। तो उन्होंने कहा जी, बापू जी ने कहा भी पैसा मांगना नहीं है। तो उन्होंने एक हमें कथा सुनाई। वो कहते जी एक सेठ ने कहीं मंदिर बनाना था, उसके पास बहुत पैसा था, उन्हें
सेठ ने मंदिर बना दिया, लेकिन मंदिर में जो रौनक होनी थी, जाना था लोगों ने, इतना नहीं, कोई अपटामा टामा जाता था। सेठ को बड़ी अपना ये हुआ, दुख हुआ भी मेरे मंदिर में कोई अपना भगवान के दर्शन करने नहीं आता है। तो उनको रात को स्वप्न हुआ सेठ जी को भी आपने जो इसमें योगदान नहीं डाला, इसलिए भगवान ने कहा भी सबका योगदान होना चाहिए। तो सुबह उन्हें अपने मुनीम को बुला के उन्होंने रसीद छुपा ली, उन्हें डोर टू डोर गया भी सबके जाना है, सबको कहना है भी मंदिर के लिए पैसा दो, मंदिर के लिए, कि कोई 1 रुपया दे, कोई 2 रुपया दे, कोई 5 रुपया दे, कोई बात नहीं। तो उससे उसका मंदिर की अपना जो थी चल पड़ा। तो इसी बात से हम कहते हैं भी इसमें योगदान जरूर, हमें जो हमारी श्रद्धा होगी, जो किसकी श्रद्धा हो वो अपने आप देगा, आप मांगने ना जाओ। तो फिर उसके बाद हमने यस कर दिया। तो हमारे पास इतना पैसा लोगों ने दिया भी हम आपको बता नहीं सकते, इतना पैसा अपना सुबह से लेकर शाम तक भंडारा चलता था। लोग टनों के टन दूध दे के जाते थे, वहाँ पर खाने वाले भी बहुत होते थे। तो फ्री कोका कोला दिया लोगों ने, फ्री कुलचा छोले के स्टॉल लगाए। तो उसके लिए तो कोई भगवान की बड़ी कृपा है। तो ये जो टाइम था, हमें तो देख के बड़ी हैरानगी भी, भगवान की लीला इतनी न्यारी है भी जिसके लिए हम कोई काम कहें वो उसी वक्त भगवान अपना आके पधारती हैं, आ बैठ के करती हैं। और देखिए जो बातें कर रहे हैं हमारे साथ कस्तूरीलाल मित्तल जी उस समय कर रहे हैं 1991, 92, 93 में, जब उग्रवाद था, आतंकवाद था, लोग डर के घरों में रहते थे और लोग यहाँ से छोड़ के जा रहे थे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि 1995 से पहले 1994, 93 लोगों के पास कारें बहुत कम होती थी। एक मोहल्ले में 1, 2, 4 कारें होती थी। ये नहीं कारें तो अभी आई हैं ये 10, 15, 5-7 साल में, नहीं तो एक मोहल्ले में दूर दूर ही कारें खड़ी होती थी, एक गली में एक ही कार खड़ी होती थी। लेकिन तो आज तो एक घर के आगे 2-2 कारें खड़ी हुई हैं और पार्किंग के लिए कहीं जगह नहीं बची है। लेकिन ये उस समय की बात है जब उग्रवाद था, और उस समय इन्होंने इतना प्रयास किया कि जहाँ पर जो हिंदू धर्म के वो मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनमें थोड़ी शक्ति आए और जहाँ पर माहौल शांत हो तो इन्होंने मुरारी बापू की, सबसे पहले मुरारी बापू का नाम चला था लुधियाना शहर में। तो उसके बाद तो बहुत सारे संत आए और आते गए, लेकिन सबसे पहले मुरारी बापू ने जब जहाँ पर अलख जगाई, जहाँ पर आकर उन्हें अपने प्रवचन दिए तो लोगों में थोड़ा सी जागृति आई और लोग जो थे, जो समाज में रहते थे, उनका मनोबल ऊंचा हुआ। तो लोग ने बहुत ही अच्छा महसूस किया। ये कस्तूरीलाल मित्तल जी का प्रयास था जो हमारे साथ बैठे हैं। ये अपनी धर्मपत्नी दर्शना जी को लेकर साथ गए, वहाँ से इन्होंने बेनती की और जब दिल्ली में आए तो हुकूमत रहे जो मिल गए, इन्होंने दोनों ने मिलकर ये जहाँ पर कथा का जो आयोजन किया था। तो अब भी कस्तूरीलाल मित्तल जी पीछे नहीं है। हर जो धर्म का काम होता है या सामाजिक काम होता है, किसी गरीब की मदद होती है तो आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो होर दसो तुसीं उहदे बारे की कहना चाहते हो कस्तूरीलाल जी? दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ भी हम शुरू से ही हमारी संस्कार, हमारे गुरु ने संस्कार जो दिए हैं वो संस्कार ऐसे दिए हैं भी हम शुरू से ही संतों की सेवा में रहते हैं। हमारा वृंदावन आश्रम है, सर्वानंद आश्रम, उसके हम ट्रस्टी हैं। तो उसको भी हम 50 साल से देख रहे हैं। वहाँ पर ही हमारे गुरुजी का अपना स्वर्गवास हुआ था। तो वहाँ पर ही हमने मंदिर उस सर्वानंद आश्रम के अंदर ही समाधि बनाई थी उनकी। तो उसके शिष्य बम्बई तक हैं जो अपना हर उनके भोग पे इकट्ठे होते हैं। 100 बंदा वहाँ से आता है। तो संतों को हम बहुत अपना कुछ लोग देते हैं, कोई कुछ लाता है, कोई स्वेटर, कोई जर्सियाँ, कोई थैले, कोई बर्तन, कोई साबुन, कोई बहुत कुछ दे के जाता है, कोई पैसे, जो भी श्रद्धा किसी की होती है वहाँ पर करते हैं। और देखिए कस्तूरीलाल मित्तल जी ने बताया कि सबसे पहले जब आतंकवाद था, उग्रवाद था, वहाँ लुधियाना शहर में जहाँ पर लोग डरते थे, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले जो मुरारी बापू जी थे, इसी जो बैठक में या जिसी घर में उन्होंने जहाँ पर विश्राम किया, यहीं पर रात दिन रहे और यहीं पर लोगों को उपदेश दिए कि ज़िंदगी जो है सद्भावना से, प्यार से और धर्म कर्म करते हुए अपना जो जीवन है उसकी जो यात्रा है, संसारिक यात्रा पूरी करें। क्योंकि कपट और मन में मैल रखना ये हमारे किसी भी धर्म में नहीं कहा गया, क्योंकि हर धर्म कहता है कि हमें प्यार से रहना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। तो ये जो
हमारे साथ कस्तूरीलाल मित्तल जी बैठे हैं इस समय, जो शहर के उद्योगपति हैं। उस समय जब किराने का कारोबार ही होता था, पहले जो उद्योगपति होते थे या कारोबारी होते थे, आज से 100 साल पहले यही व्यापार होता था। दाल का, चावल का, जो गुड़ वगैरह होता था, यही व्यापार होता, दूसरा व्यापार नहीं होता था। बाकी जो आजकल तो हर तरह के जहाँ पर बड़ी बड़ी मिलें लग चुकी हैं, अलग अलग कारोबार हो चुके हैं, लेकिन 1939 से पहले या 100 साल पहले ये खाने पीने का कारोबार या कपड़े का, जो सूती कपड़ा होता है, उसी का कारोबार होता था। ये वही काम करते आ रहे हैं, जद्दी पुस्ती काम है इनका किराने का, तो आज भी जब वही काम कर रहे हैं, लेकिन ये समाज में पूरी सेवा करते हैं। तो कस्तूरीलाल मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुरारी बापू जी के बारे में बताया कि आप उन्हें कैसे यहाँ पर लेकर आए थे और आपने कैसे लोगों में धर्म का प्रचार किया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।